तुम्हारा बॉस भी कितना होशियार है, नकली नोट देकर असली हीरे हासिल कर ली। अब इस ड्रामे का अंजाम भी देखते जाएं। सोजा, मैं तो ये समझा कि आज हम पुलिस के हाथों पकड़े गए। केशव, लाओ ये अटैची केस मुझे दे दो। नहीं, बॉस ने ये अटैची केस मुझे अपने पास रखने के लिए कहा है। इस वक्त मैं बॉस हूं। इसका अंजाम ठीक ना होगा डिसोजा। जब इतनी दौलत हाथ आती तो अंजाम की फिक्र कौन करता है? लाओ। आप लोगों से स्मगलरों के गैंग को खत्म करने के लिए कहा गया था, और आप ये लाए, ये बेजबान चीजें। भला उनके बारे में ये क्या बता सकेंगे? सर, अगर केशव मारा न जाता तो अब तक स्मगलरों को खत्म कर दिया गया होता। अगर मगर से कोई फायदा नहीं। आई वांट रिजल्ट। सर, केशव का भाई 6:30 की गाड़ी से यहाँ पहुँच रहा है। हम सोचते हैं कि इस मामले में हमें उससे काफी मदद मिल सकती है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। डू समथिंग, गेट द गैंग। सर, आप इत्मीनान रखिए, हम इस गैंग को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। केशव के भाई का यहाँ आना हमारे हाथ में बहुत अच्छा है। टैक्सी। ठहरो लगा। ठहरो। क्या चाहिए आपको? जी, मेरे भाई इस बिल्डिंग में रहते हैं। क्या नाम है उसका? केशव। केशव? तो तुम केशव के भाई हो? जी। और ये उसकी बहन? तो बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो। मैं केशव का दोस्त सुंदर हूँ, और ये मेरी बेटी बेला। चलो बेटी अंदर चलो। चलो लता। चलो चलो चलो। केशव ने मुझे सब कुछ कह दिया था कि तुम लता की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए आने वाले हो। भगवान ऐसा भाई सबको दे। हर वक्त तुम्हारा जिक्र, लता की बातें। भाई को बड़ा आदमी बनाऊंगा, लता की आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा, तब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। भैया ही हमारे लिए सब कुछ है। फिर भी मैं आज भैया से लड़ूंगी। वो हमें स्टेशन पे लेने क्यों नहीं आए? हाँ, बेला जाओ, चाय का बंदोबस्त करो, जाओ जल्दी। जी पिताजी। आओ आओ, चलो। आओ। ये है केशव कमरा। बहुत बड़ा कमरा है ना? क्या है ये? भैया की चीजें यूं ही इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। बहुत लापरवाह है मेरे भैया। अब देखिए ना, हमें स्टेशन से लेने आ रहा तो भूले ही, पर हम यहाँ आए तो फिर उनका कहीं पता नहीं। कहाँ है मेरे भैया? आप चुप क्यों हैं? कहाँ हैं भैया? आप बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं शेखर, केशव हमें छोड़कर चला गया। 3 दिन हुए केशव कार के एक्सीडेंट में जलकर मर गया।
बाप का साया ऊपर से उठ गया था। भैया ने हमें पिता का प्यार और माँ की ममता दी। खुद मुसीबतों की धूप बर्दाश्त करके हमें सुख के साए में बड़ा किया। हमें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी बेला। किस्मत ने हमसे हमारे भैया को छीनकर हमें फिर से माँ बाप के मरने का गम दिया है बेला। मेरे भैया मुझे मिस्टर शेखर से मिलना है। शेखर, ये है इंस्पेक्टर वर्मा। कहिए क्या बात है? आपको मेरे साथ चलना होगा। हमें आपके भाई की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। शेखर, लता की फिक्र मत करो, उसकी देखभाल बेला करेगी। आइए। बॉस, इतनी जल्दी नहीं, पहले मुझे बोतल रखने दीजिए। घबरा गए? ओके, रख दो उन्हें। हेलो बॉस, केशव के भाई को पुलिस वाले ले गए हैं। अच्छा, तुम उसके पीछे रहो और देखो कि वो क्या करता है। राइट? मेरे भाई का खून कर दिया, लेकिन मुझे तो ये कहा गया था कि मेरे भाई कार एक्सीडेंट में मारे गए। हाँ, स्मगलर कत्ल को एक्सीडेंट की शक्ल देकर हमको बेवकूफ बनाना चाहते थे। हमने भी उनको गफलत में रखने के लिए जाहिरन एक्सीडेंट की बात मान ली। स्मगलरों ने मेरे भाई का खून कर दिया, मेरे भाई का खून कर दिया। आप नहीं जानते साहब, मेरे भाई एक भले और नेक इंसान थे। मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं, उनके हाथों कोई गुनाह होना नामुमकिन था। जरूर बदमाशों ने उन्हें अपनी जाल में फंसाया होगा। मैं उनके खून की कसम खाता हूं, मैं उन्हें बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा। उनके माथे पे लगा कलंक मिटा दूंगा। तुम अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते हो। तुम समझते हो तुम्हारा भाई बेगुनाह था? मुझे यकीन है। तो अपने भाई के कातिलों को पकड़वाने में हमारी मदद करो। कहिए, मुझे क्या करना होगा? मूनलाइट क्लब की डांसर रीटा और तुम्हारे भाई में गहरा दोस्ताना था, और वो तुम्हारे भाई और उसके कातिल के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो हमें बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं। तुम रीटा से मिलो, वो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाएगी। इस तरह हम उन लोगों को खत्म कर सकेंगे जिन लोगों ने तुम्हारे भाई का कत्ल करवाया। ठीक है, मैं रीटा से आज ही मिलूंगा। गुड लक। थैंक यू। सर, क्या आपने इसकी बातों का यकीन कर लिया? मेरा ख्याल है वो सच्चा आदमी है, और फिर भी उस पर निगरानी रखने का काफी इंतजाम कर दिया है। सॉरी भाई साहब, सॉरी। इट्स ऑलराइट। सॉरी। अरे बेला, तुम कैसी अच्छी हो ना? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, हाँ, बातें मत बनाओ। बटवा निकालो। बटवा? कैसा बटवा? किसका बटवा? कभी का बटवा? कौन बटवा? छबीले, मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ। बटवा निकालो, निकालो बटवा। ये लीजिए, ये अपने केशव के छोटे भाई हैं। ये साहब कौन है? मैं बेला को होने वाला
वो जान गए ना, समझ गए ना? बस बस बकवास बंद करो। हाँ, पुलिस वाले से क्या बात हुई? मुझे मूनलाइट क्लब की डांसर रीटा से मिलना है। अच्छा, तो चलो मेरे साथ, मैं भी वही काम करती हूँ। चलो। चलो। Come in. आओ शेखर, बैठो। आप मुझे पहचानती हैं? हाँ, तुम्हारा भाई केशव मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अगर तुम ना आते तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आने वाली थी। मुझसे मिल रही? हाँ, केशव का पैसा मेरे पास जमा रहता था, वही पैसा तुम्हें देना था। मेरे भाई का पैसा और आपके पास? हमारी शादी होने वाली थी। केशव ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे पता था कि तुम अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन करवाने आ रहे हो। तब तो आप मेरे भाई के बारे में सब कुछ जानते होंगे। केशव ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि मेरे भाई का खून किसने किया? तुम्हारे भाई का खून? और केशव की मौत तो कार एक्सीडेंट में हुई। क्या तुम्हें मालूम नहीं? दोनों मत मिस रीटा, पुलिस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे भाई का खून हुआ है, और तुम ये भी जानती हो कि मेरे भाई का कातिल कौन है। शेखर! बोलो मिस रीटा, मेरे भाई का खून किसने किया है? तुम्हें उसके प्यार की कसम सच सच बता दो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं बता सकती। या तुम कुछ पता नहीं चाहती? तुम्हें गलतफहमी हुई है। शेखर, इस झूठे बहम में ना पड़ो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी बहन का इलाज करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाए और वो इस दुनिया की रंगीनियां देख सके। यही केशव की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। और अपने भाई के कातिल को भूल जाओ। तुम कैसी औरत हो? क्या ये तुम्हारा भी फर्ज नहीं कि मेरे भाई के खून का बदला लेने के लिए तुम भी कुछ करो? शेखर, तुम नहीं जान सकते कि एक औरत के दिल में क्या जज्बात होते हैं। तुम ये भी नहीं जानते कि मजबूरी जज्बात का गला घोंट देती है, इंसान को सिसकने भी नहीं देती, रोकर दिल का बोझ भी हल्का नहीं करने देती। तुम फर्ज की बातें करते हो पर मजबूरी का बंधन नहीं जानते। ये रुपए रखो, ये तुम्हारे भाई के प्यार की निशानी है। इनसे अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराओ और उसके अच्छे होते ही इस शहर को छोड़कर चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरी मदद करो या ना करो, मैं अपने भाई के कातिल का पता लगा कर ही रहूंगा। यकीन करो शेखर, अगर तुम्हारे भाई जिंदा होते तो वो भी यही कहते हैं। जाओ, मैं किसी डॉक्टर का पता करके तुमसे मिलती हूँ। ओके बॉस।